हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप अपना पासपोर्ट ऑनलाइन अपने घर से रिन्यू कैसे करवा सकते हैं ऑनलाइन फ़ोन से। इसका क्या पूरा प्रोसेस है वो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल क्रोम पर सर्च करना होगा passportindia.gov.in। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे फेक वेबसाइट्स भी बहुत होती है। तो आप नीचे लिंक पे क्लिक करें तो ज़्यादा श्योर होगा। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का पासपोर्ट सेवा का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको क्या करना होता है, आपको एक रेड कलर के बॉक्स में दिख रहा होगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा क्योंकि अभी आप न्यू यूज़र है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके पास यूज़र रजिस्ट्रेशन का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी होंगी। सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आपको पासपोर्ट ऑफिस पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस जो आपकी सिटी है जहाँ आप रहते हैं, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली की सिलेक्ट करनी है। तो ऐसे आपको यहाँ से स्टेट अपनी सिलेक्ट कर लेनी होगी। उसके बाद आपको अपना नाम डालना होगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में गिवन है। जैसे अगर आपका नाम है राम कुमार शर्मा, तो आपका जो राम और कुमार है वो मिडिल नेम है कुमार आपका, तो वो भी आपको गिवन नेम में ही डालना होगा। जो सरनेम है जैसे शर्मा, तो वो आपको यहाँ पे सरनेम के ऑप्शन में फिल कर देना होगा। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी डिटेल्स आप दे रहे हैं वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में एक ही होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर देनी है। ईमेल आईडी में आपके पास सारे अप टू डेट्स आते रहेंगे। उसके बाद ऑप्शन है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, यानी कि आपका यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन है पासपोर्ट सेवा के पेज पे, तो इसकी भी एक लॉगिन आईडी होगी आपकी। तो क्या वो आप लॉगिन आईडी सेम चाहते हैं अपनी ईमेल आईडी की जैसे, तो आपको यहाँ पे येस कर देना है। उसके बाद लॉगिन आईडी आपके पास वही सेम आ जाएगी जो आपकी ईमेल आईडी है, उसको फिर आपको याद करके रखना है। और उसके बाद कोई पासवर्ड बनाना होगा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होगा। उसके नीचे आपको कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड फिर से लिखना होगा और आपको ये पासवर्ड याद रखना होगा। फिर है हिंट क्वेश्चन। हिंट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन सारे होंगे। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको उसका हिंट आंसर भी एक दे देना है। इसलिए पूछा जाता है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपसे वो हिंट क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसका आंसर देना होगा, तो आपका जो पासवर्ड है वो रिकवर हो जाएगा। उसके बाद आपको जो कैप्चा लिखा हुआ है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। करते ही आपके पास कुछ ऐसा लिखा आ जाएगा और इसका मतलब है कि आपकी जो अभी अपने मेल आईडी दी है उस पर आपके पास एक एक्टिवेशन का लिंक गया है, जिससे आपकी जो ये आईडी है वो एक्टिव हो सकेगी। तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो इसके लिए आपको अपनी मेल आईडी ओपन करनी है और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का मेल होगा। यहाँ पर एक लिंक दे रखा होगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालनी है जो आपने अभी सिलेक्ट करी थी ईमेल आईडी की जैसी, वो आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो ये आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिव हो गया है। अब आपको क्लिक हेयर टू लॉग इन पे क्लिक करना है या फिर आप यहाँ पे होम पेज पे चले जाएंगे। उसके बाद आपने न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में पहले क्लिक करता, अब ग्रीन कलर में एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास लॉगिन का पेज आता है। यहाँ पर आपको फिर से लॉगिन आईडी डालनी है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको पासवर्ड डालना होगा जो आपने बनाया था और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करना है और फिर लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक पेज आ जाएगा एप्लीकेंट होम का। तो सबसे पहले ऑप्शन में ही लिखा हुआ है री इशू ऑफ पासपोर्ट, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास एक पेज आ जाएगा जहाँ से आप री इशू ऑफ पासपोर्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं कि एक आप ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं और दूसरा होता है कि आप ऑफलाइन जो है फॉर्म सबमिट करा कर आते हैं। तो अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमारे को फर्स्ट वाले ऑप्शन पे लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब जो है आपको अपनी स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना होगा। ये करती है आपके पास पासपोर्ट टाइप का एक पेज आ जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है अप्लाइंग फॉर। तो आप रिन्यूअल के लिए कर रहे हैं तो आपको री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करना होगा। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि अगर आपका पासपोर्ट जो है 3 साल से ज्यादा वैलिडिटी में एक्सपायर हो गया है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और अगर आपका जो पासपोर्ट है वो 3 साल के अंदर ही एक्सपायर हुआ है या फिर आपका भी पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद होता है टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो मैं अभी यहाँ पे नॉर्मल वाली कर रही हूँ। फिर आपसे पूछा जाता है टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, तो 36 पेज की मैं कर रही हूँ। अगर आप 60 पेज की करते हैं तो बस आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके बाद फिर आपसे आपकी सारी डिटेल्स मांगी जाती है। तो सबसे पहले आपको अपना गिवन नेम डालना है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालना है। उसके नीचे आपको अपना सरनेम फिल करना है। फिर आपको जेंडर मेल फीमेल में से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, क्या आप कभी किसी और नाम से जाने जाते थे।
तो आपको यहाँ से येस नो कर देना है। फिर पूछा गया है कि आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया है कभी मैरिज के बाद या कभी भी अपने नाम चेंज करवाया हो, तो आपको यहाँ से अगर येस करना है तो येस कर दे, वरना नो रहने दे। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया से बाहर पैदा हुए, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। अगर नहीं हुए, अगर येस हुए हैं तो येस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर एक और बात, लोग अक्सर इस पे येस कर देते हैं और उसके बाद जब नीचे आपका स्टेट वगैरह सिलेक्ट करने का आता है तो वहाँ पर इंडिया कंट्री जो है आपको नहीं मिलती है, तो इस पे ध्यान से नो फिल करें अगर आप इंडिया से बाहर पैदा नहीं हुए हैं। उसके बाद आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाता है, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है अगर आप दिल्ली में पैदा हुए हैं या यूपी में पैदा हुए हैं। और उसके नीचे आपको यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास है ऑप्शन मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड, जो भी आपका है स्टेटस वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फिर सिटीजन ऑफ इंडिया आप कैसे हैं, बाय बर्थ हैं तो बाय बर्थ कर दे। उसके बाद पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसी के साथ आपके पास अगर वोटर आईडी नंबर भी है तो वो भी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। आपसे पूछा गया एम्प्लॉयमेंट टाइप कि आप क्या काम करते हैं, तो यहाँ से आप जो भी करते हैं काम वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया कि अगर आपके पेरेंट्स सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको यहाँ पे येस फिल करना है, वरना आप नो रहने दे। फिर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, जो भी आपने जितने तक पढ़ाई करी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो अगर आप हैं या नहीं उसका आप पता कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर साइड में ही एक लिंक है, इस पर आपके पास एक पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप 10th पास है, आपने 10 से ज़्यादा अपनी पढ़ाई कर रखी है, तो आप नॉन ईसीआर के लिए एलिजिबल हैं, तो आप वहाँ से येस पे क्लिक कर दें। फिर आपसे पूछा गया है आपका आधार नंबर, अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप वो यहाँ पर फिल कर दें। और उसके बाद यहाँ नीचे आई एग्री येस पे क्लिक करें और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। फिर आपसे आपकी फैमिली डिटेल्स मांगी जाती है, यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम लिखना होगा। उसके बाद उनका सरनेम है तो वो लिखना है, फिर आपको मदर्स नेम लिखना है, ऐसे उन्हीं का सरनेम लिखना होगा। और उसके बाद अगर आपके कोई लीगल गार्जियन है तो आप उनका भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं और उन्हीं का सरनेम भी नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है अगर आपकी स्पाउस है तो आप उनका भी यहाँ पर नाम लिखें और उसके बाद सरनेम लिख दें। फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जो है आपसे आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, अगर आपका इंडिया से बाहर एड्रेस है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम जो भी है वो यहाँ पे फिल कर देना होगा। फिर आपको अपना विलेज या टाउन सिटी का नाम लिखना है, फिर आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, फिर आपको जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आता है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको नीचे पिन कोड डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है और आपको फिर से अपनी ईमेल आईडी देनी होगी। और उसके बाद आपको पूछा गया है इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यहाँ पर अगर आपको परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो आपको येस पे क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो अगर आपका सेम है तो आप येस कर दें, अगर नहीं है तो नो करके आप जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल कर दें। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको पूछा गया है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, कि अगर आपकी कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप वो किसको कांटेक्ट करें, तो आपको उनका नाम और एड्रेस एक ही बॉक्स में फिल करना है, उनका मोबाइल नंबर फिल करना है और ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपसे आपके प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल्स मांगी जाती है, तो ये सारी डिटेल्स वही होंगी जो आपके पासपोर्ट पे लिखी होंगी, तो आप वहाँ से नोट करके ये सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपका कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है या नहीं, तो आपको डिटेल्स नॉट अवेलेबल सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि आपने पासपोर्ट अप्लाई किया बट इशू नहीं हुआ, तो इस पे भी आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपसे अदर डिटेल्स पूछी जाती हैं। यहाँ पर ये डिटेल्स होती हैं कि अगर आप पे कभी कोई केस चला है तो उसके बारे में, या कोर्ट ने आप पे कोई पाबंदी लगाई हो बाहर जाने के लिए तो उस बारे में होती है। तो आपकी अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे सब में नो फिल कर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास प्रीव्यू का पेज आ जाएगा कि आपके पासपोर्ट में इस तरीके से आपकी डिटेल्स फिल होंगी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म आ जाता है, तो आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से जो भी आपके पास प्रूफ है, आधार कार्ड है या वोटर आईडी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आधार कार्ड। बाद आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप पासपोर्ट सेवा SMS सर्विस लेना चाहते हैं तो आप येस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जिस मोबाइल नंबर पे आपको ये सर्विस चाहिए, वरना आप नो भी कर सकते हैं। अगर आप येस करते हैं तो जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी वहाँ से आपको तब आपसे पूछा जाएगा, तो आपको वहाँ पे 50 रुपये अपने सबमिट कराने होंगे, तो आप ये ले सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट होता है इसका। उसके नीचे आपको यहाँ पे प्लेस अपनी डाल देनी है जहाँ से अभी आप अप्लाई कर रहे हैं, डेट अपने आप आ जाएगी। फिर आई एग्री पे क्लिक करके
आपको सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर लेना होगा। अब आपको जो है पेमेंट करनी होगी और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिट। आपका ये फॉर्म सबमिट हो गया और आपको एक रेफरेंस एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। अब आपको यहाँ से पेमेंट और अपॉइंटमेंट अपनी कर लेनी है। तो आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इससे आपको ऑनलाइन पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेना है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, जिससे आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा एक और ऑप्शन है चालान पेमेंट। ये आपको कैश पे करना है तो कर सकते हैं। एसबीआई की जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच होगी वहां पर जाके आपको कैश देना होगा, अपनी 1500 जो पेमेंट होती है ये भी कर सकते हैं, वरना ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा आसान है तो आप उस पर क्लिक कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। आपके पास यहाँ पर आपके नियरेस्ट जो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं वो आपके पास दिखाई देंगे और वहाँ पे अवेलेबल डेट दिखाई देगी। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है लोकेशन, हम कौन सा वाला चाहते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपको क्या कौन सी डेट जो है सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से सिलेक्ट डेट कर सकते हैं आप। जो भी ग्रीन आपको दिख रहे हैं वो आपको अवेलेबल डेट्स है और जो रेड दिख रही है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो जो ग्रीन में आपको सूटेबल लग रही है डेट वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ब्लू कलर के बॉक्स में पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लें। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। तो अगर आपको एसबीआई की नेट बैंकिंग करनी है तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लें, और अगर आपको अदर बैंक करनी है तो उस हिसाब से क्लिक कर लें, या यूपीआई से करनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप कुछ बैंक से करते हैं तो आपको यहाँ पे चार्जेस भी कटते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड में आपके चार्ज करते हैं, या अदर बैंक से करते हैं तो आपके चार्ज करते हैं। तो जो आपको सुटेबल लगे वो यहाँ से आप क्लिक करें। फिर ओटीपी जनरेट होकर आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट होती ही आपके पास जो है आपका फॉर्म आ जाएगा कि पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगी आपके पास और पेमेंट सक्सेसफुल आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास कुछ इस तरीके का पेज आएगा। इसको आपको प्रिंट करवा कर अपने पास रख लेना है, और जबकि आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल होती है उस दिन आपको ये पेज लेकर जाना है, और ये आपके पास आपकी मेल पे या फिर आपके मोबाइल नंबर पे भी आ गया होगा। आपको इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, उनकी फोटोकॉपी और वो ओरिजिनल आपको लेके जाने हैं, और आपको वहाँ पर जाकर दिखाना होगा। बस इतने से तरीके से आप जो है अपना पासपोर्ट घर बैठे ऑनलाइन ही रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी फीस आपकी 1500 रुपये ही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।